हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तैयारी के माध्यम से हमने जो नया सिलेबस था उसे पढ़ा। अब एग्जाम पास आ रही है, आप सब लोगों की घबराहट लाजमी है। आप सब लोगों से विशेष आग्रह है कि आप बहुत ज्यादा नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, इसलिए मैं भी बहुत लंबी लंबी बड़ा बड़ा नया नया कुछ पढ़ाने के फेर में नहीं हूं। आपने देखा होगा पिछले 5-10 दिनों में मैंने ऐसी कोई चमत्कारिक क्लास या कुछ ऐसा उलझलुल नया कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं रखा है। मैं वो सब चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो महत्वपूर्ण है और आप जिनमें गलतियां कर सकते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं लेकिन उनमें हम गलतियां कर जाते हैं। इसी क्रम में हमने एक टॉपिक पढ़ना है, मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल। इस वीडियो में आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए सिलेबस में एक विशेष टॉपिक आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल। अगर हम इसे गौर से देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों एक ही हो जाता है। वे सभी स्थल जो कि धार्मिक पर्यटन है वे सारे के सारे सांस्कृतिक पर्यटन स्थल हो जाते हैं। पुरातात्विक माने जो इतिहास से संबंधित है। तो वापस अगर इस बात को थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये तीनों के तीनों आपको एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। इस टॉपिक को कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो पुरातात्विक स्थल है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम इतिहास से संबंधित जो स्थल रहे हैं या इतिहास में राजा महाराजा राजवंश आदि से संबंधित जो इतिहास स्थल हुआ करते थे उनकी बात करेंगे। धार्मिक जो शुद्ध रूप से धर्म को प्रेजेंट करते हैं, भले वो हिंदू धर्म को प्रेजेंट करते हो, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, मुस्लिम धर्म से संबंधित बहुत अधिक स्थल हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल में अगर इन दोनों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो और कोई टॉपिक बचता नहीं है। चौथा स्थल हो सकता था प्राकृतिक पर्यटन स्थल, लेकिन प्राकृतिक पर्यटन स्थल जैसे कि पंचमढ़ी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। हम मूल रूप से पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक स्थलों पर ही बात करेंगे। पुरातात्विक स्थलों में हम किन किन पर बात करने वाले हैं, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, क्योंकि तीनों के तीनों ऐतिहासिक और विश्व धरोहर के रूप में है। विदिशा, मंदसौर, बुरहानपुर, मांडू, शिवपुरी, ग्वालियर, चंदेरी, ओरछा और भरतपुर, इन सब पर हम पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्थल के रूप में बात करेंगे। उज्जैन, ओमकारेश्वर, मैहर, महेश्वर, अमरकंटक, भोजपुर, उन, चित्रकूट और 52 गजा बड़वानी, इन सब पर हम जब फोकस कर लेंगे तो ये दोनों मिलकर ही सांस्कृतिक स्थल बन जाएंगे, इसलिए सांस्कृतिक स्थल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मेंस एग्जाम में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां मैं लिखते बता दूंगा कि कैसे हमें लिखना है। अभी प्री पर फोकस करते हैं। चलिए एक एक स्तर, एक एक पॉइंट शुरू करने से पहले इसे थोड़ा सा याद कर लेते, कुछ फैक्चुअल बातें हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? कोडिंग के माध्यम से, कनेक्टिंग के माध्यम से, कैलकुलेटिंग के माध्यम से याद करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर्यटन का ऐसा विकास करना था कि अगर 7-8 लोग भी आ जाए साल भर में तो चलेगा, तो 7-8 लोग आ जाए, इसलिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 78 में हो गई, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, देखो इको कैसे लिखते हैं, ये इको पर्यटन विकास बोर्ड ऐसे लिखा जाता है। इको में ये जो ई है ये 5 को दर्शाता है, ए अगर 1 को दर्शाता है, B2 को, C3 को, D4 को, तो E5 को दर्शाएगा। तो ई से 5 होता है। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, वहां E5 को दर्शाता है। तो 2005 में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 12 जुलाई को हुई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2012 में हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन की तो 12 ही बजी पड़ी है। क्या पड़ी है? 12 बजी पड़ी है, इससे हम याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति पहली वाली 2012 में आई थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाली जो नीतियां आती हैं उन पर भी फोकस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को जो ये नीति 2012 की आई थी उसमें पर्यटन की 12 बज गई थी, इसलिए इसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया। पर्यटन को पर्यटन ना रखते हुए उद्योग बना दिया गया। 2014 में इसमें संशोधन हो जाता है। 2016 में फिर नवीन पर्यटन नीति आती है। देखो 12 में 12 बजी, 14 में संशोधन किया, फिर 2 साल में नवीन पर्यटन नीति आई।
नवीन पर्यटन नीति 2016 में आई, तो उसमें पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया कि 16 लोगों से मिलकर एक कैबिनेट बना लेंगे। मैं बस याद कराने के लिए कुछ बातें बोल देता हूं। फिर 2017 में मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड बनाया गया। देखो, टूरिज्म में जो लोग आते हैं बाहर से, उनको मध्य प्रदेश में बहुत खतरा होता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र भी है, और आदिवासी में कोई नया आदमी चले आए तो उसकी जान ले लेते हैं, मार डालते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये मैं केवल याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो खतरा होता है उनको, अगर उनको खतरा होता है तो 17 में हमने ऐसा बोर्ड बनाया जो उनकी जान बचाए। तो 17 में खतरे से बोर्ड बना दिया, तो खतरे में बोर्ड था, खतरे में क्या बना दिया, एक बोर्ड लगा दिया वहां पे कि भैया यहां मत जाना। तो खतरे में क्या करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड कब लगाते हैं, जब खतरा होता है। तो होता है ना आजकल, हम जैसे बिजली में वहां ऐसे दो हड्डियां बनी होती है एक मुंडी के साथ, जैसे एक रेड सिग्नल बने होते हैं, तो वो बोर्ड ही है। आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू की गई। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हमसे पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 382 चिन्हित किए गए पर्यटन क्षेत्र हैं, जिसमें 20 जो है वो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं। आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में 382 पर्यटन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं पर्यटन विभाग द्वारा, जिसमें से 20 अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का एक एक पर्यटन स्थल उठा करके उसकी डिटेल पर आते हैं। सबसे पहला पर्यटन स्थल है खजुराहो। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है, छतरपुर जिले में। इसका निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने, तो खजूर जो है, इस खजूर के पेड़ पर हमने क्या, खजूर छोटे छोटे हैं, ये दाल जैसे दिख रहे हैं। खजूर जो है वो के छोटी छोटी साइज में है, इसलिए उनको दाल जैसा दिख रहा है, तो चंदेल हो जाएगा। 10वीं 11वीं शताब्दी में तो खजूर कितने खाने चाहिए, 10-11 रोज खाने चाहिए। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में ये बनाए गए। कौन सी शैली में, तो नागर शैली में बनाए गए। कौन सी शैली में, नागर शैली में, याद रखेंगे। यूनेस्को ने इनको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये विश्व धरोहर सूची का तो मैं यूनेस्को का जो तीनों है वो एक साथ ही बता देता हूं आपको। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 क्षेत्र हैं, उनको हमने कोड बनाकर ख सा भ याद रख रखा है। देखो, हमने अभी थोड़े साल पहले कसाब को फांसी दी थी, हमने यहाँ खसाब लिख दिया। ख से होता है खजुराहो, फिर स से होता है सांची, खजुराहो के बाद सांची याद रखेंगे, और भ से भीमबेटका याद रखेंगे। इनको 1986, 1989 और 2003, तीसरा है तो 2003 याद रख लो। ऐसे 3 वर्षों में अलग अलग हमने यूनेस्को की सूची में शामिल किया। खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं उनके बात करते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है वो 3 समूहों में बटे हुए हैं। कौन कौन से 3 समूह, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। याद रखेंगे, जो पश्चिमी समूह है वहां सबसे ज्यादा मंदिर है, पूर्वी समूह में जो मंदिर है वो सबसे ज्यादा जैन धर्म से संबंधित है, और दक्षिणी समूह में कम मंदिर पाए जाते हैं। याद रखेंगे, 3 समूह है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो पश्चिमी क्योंकि शब्द सबसे बड़ा है पश्चिमी, इसलिए यहाँ ज्यादा मंदिर। पूर्व में 2 शब्द हैं और जैन में भी 2 शब्द होते हैं, तो यहाँ जैन मंदिर पाए जाते हैं, और दक्षिण में बहुत ज्यादा मंदिर नहीं पाए जाते। इस तरीके से याद रखेंगे कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी समूह में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। ये आपको याद रखना है। अगर पश्चिमी क्षेत्र याद रख लिया तो पूर्वी और दक्षिणी में तो 2-2, 3-3 मंदिर है, वो अपने आप याद रह जाएंगे। पूर्वी हमने याद कर लिया, यहाँ सब जैन मंदिर रहेंगे, तो जैन नाम जितने भी हो वो आप कहाँ रखेंगे, वे सब आप रखेंगे पूर्व समूह में। और दक्षिण में केवल 2 मंदिर याद रखने हैं। आगे बताता हूं, नहीं तो अभी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। अब हम एक एक मंदिर की डिटेल पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया था, विद्याधर ने बनाया था। किसने बनाया था, विद्याधर ने बनाया था। तो आप विद्याधर का नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। देखो, हम पढ़ते पढ़ते विद्या प्राप्त करते करते कंदरा गए हैं। कंदरा गए ना आप, एक ही रूम में बहुत दिन से निकल भी नहीं रहे होंगे। तो कंदरा किस चीज से गए हैं, विद्या प्राप्त करते करते कंदरा गए हैं, विद्या से कंदरा गए हैं। तो विद्याधर जो है वो इस मंदिर के निर्माता है।
भगवान शिव को समर्पित है तो महादेव मंदिर है तो शिव को ही समर्पित होगा। सबसे विशाल मंदिर है, नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो इसी मंदिर में पाई जाती है। इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। याद रखिएगा, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से किस मंदिर की तुलना की जाती है? तो आंसर होगा कंदिरिया महादेव मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है, जो कहां है आपको याद रखना है, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो को दूसरा मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी। देखो 64 योगिनी मतलब 64 अलग अलग मुद्राओं में होगा तो भी बड़ा हो गया। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, 64 है ना, तो 64 सबसे पुराने होंगे, एक दो थोड़ी है, 64 है भैया सबसे पुराने। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित किया गया है, शिव सागर झील के किनारे पर है। कहां पर है ये? शिव सागर झील के दक्षिणतम छोर पर, और आयताकार है। आपको ये याद रखना है, 64 खाने की अगर कोई चीज बनाएंगे तो वो 64 खाने की चीज कैसी बनेगी? आयताकार ही बनेगी। आपने शतरंज के खेल में आयताकार वो जो पट्टी होती है जिस पर खेला जाता है प्लेट, उसको देखा होगा। तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन है, पहली बात। दूसरा, ये आयताकार है, ये दूसरी बात याद रखनी है। ये कौन सी झील के? शिव सागर झील के दक्षिण में है, शिव सागर झील के दक्षिण में है, और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर किसने बनाया? देखो, इस दुनिया में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का यश कभी खत्म नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण का क्या खत्म नहीं होता? यश कभी खत्म नहीं होता। तो लक्ष्मण का यश खत्म नहीं होता, तो इसे किसने बनाया? यशोवर्मन ने बनाया। किसने बनाया? यशोवर्मन ने। और जो लक्ष्मण मंदिर है वो भगवान राम और विष्णु के अवतार थे, इसलिए विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची मूर्ति यहीं पर पाई जाती है। और ये कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली में। तो लक्ष्मण भगवान को क्या नहीं पसंद था? पंचायत करना पसंद नहीं था, सीधे नाक काट देते थे। वो तो नाक ही काटने का काम करते हैं, तो पंचायत करना पसंद नहीं था, तो पंचायत शैली में मंदिर बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं तो खजुराहो के जो पूर्वी समूह है उसमें चित्रगुप्त मंदिर मिलेगा, मतंगेश्वर मंदिर मिलेगा और विश्वनाथ मंदिर मिलेगा। ये 3 मंदिर आपको और मिलेंगे। तो चित्रगुप्त मंदिर जो है वो सूर्य को समर्पित है, मतंगेश्वर मंदिर भी शिव को समर्पित है, और विश्वनाथ मंदिर जो है ये भी शिव को समर्पित है। आपको याद रखना है, ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर जो है उसकी विशेषता याद रखेंगे कि इसका निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था। किसने कराया था? मतंगेश्वर। मतंग और ईश्वर, इन 2 चीजों से मिलकर बना है। तो जब हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो हम हर्ष से बात करने लगते हैं। हर्ष मतलब हर्ष उल्लास से हम फूले नहीं समाते हैं। तो मतंगेश्वर मंदिर जो है वह हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्षवर्धन ने इसी में भटकत मणि की स्थापना की थी। क्या की थी? भटकत मणि की स्थापना किसने की थी? इसी ने की थी। याद रखेंगे। विश्वनाथ मंदिर, तो विश्व पूरा जो है वो दंग रह जाता है अगर किसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर भी धंग देव ने बनाया था, पंचायतन शैली में बना हुआ है। हमने पश्चिम समूह के सारे मंदिर पढ़ लिए। एक बार अगर आप चाहें तो रिकॉल कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको 1-2 बार देख लेना ताकि याद हो जाए। हमने पहले कंदरिया महादेव मंदिर पढ़ा, 64 योगिनी पढ़ा, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मतंगेश्वर और विश्वनाथ मंदिर पढ़ा। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पूर्वी समूह के मंदिरों पर। हमने पहले ही बात कर रखी है कि पूर्वी समूह के जो मंदिर है वो जैन मंदिरों के रूप में है। तो उसमें पहले जैन मुनि जो थे या जैनों के जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें प्रमुख पार्श्वनाथ आते हैं। पहले तो ऋषभ देव थे, लेकिन याद रखेंगे इसका निर्माण भी धंगदेव ने कराया था। यह एक जैन मंदिर है। इसका निर्माण 950 से 980 ईस्वी में हुआ और यह भी पंचायतन शैली में है। तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ तो 5 से 5 हो जाएगा। तो पंचायतन शैली में ये बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है घटाई मंदिर। कौन सा मंदिर है? घटाई मंदिर। यहां भी एक जैन मंदिर है और महावीर स्वामी की जो माताजी थी उनके 16 सपनों को इस मंदिर में दर्शाया गया है, या उनका वर्णन या चित्र रूप में उनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी समूह पे आते हैं। हमने 2 पढ़ लिए, पश्चिमी समूह हुआ, पूर्वी समूह हुआ। अब दक्षिणी समूह पे आते हैं। दक्षिणी समूह में प्रमुख है दुल्हादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? दुल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर।
तो दूल्हा कौन होता है? शंकर भगवान दूल्हे होते हैं, तो दूल्हा मंदिर शिव जी को समर्पित है। इसके गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग की मूर्ति है और जो कि वर्तमान में खंडित अवस्था में है, याद रखिएगा। चतुर्भुज मंदिर यहाँ विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि सारे मंदिर चार भुजा किसकी है? चार भुजाएं विष्णु जी की, आप याद रखेंगे। चार भुजा किसकी है? चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में चार भुजा किसकी है? चार भुजा है विष्णु भगवान की, याद रखिएगा। फोटो में बहुत बार देखे हमने। तो आपके खजुराहो के सारे मंदिर हो जाते हैं। आगे हम सांची पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सांची की बात करते हैं। तो सांची में कौन कौन से मंदिर है, क्या पुरातात्विक विशेषताएं हैं? तो सांची कहाँ है? देखो, सबको सच्ची सच्ची राय देनी चाहिए, तो ये रायसेन जिले में, ऐसे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटी सी बातें जोड़ करके बोल दूं। सच्ची सच्ची बातें जो करते हैं उनमें बुद्धि बहुत होती है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कौन सी शताब्दी में, कौन से समय पर बनाए गए थे? तो तीसरी शताब्दी या तीसरी ईस्वी में बनाए गए थे। किसने बनाए थे? सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। सांची की पहाड़ियों पर स्तूप, विहार और एकाश में स्तंभ, ये तीन चीजें आपको मिलेगी। सांची की पहाड़ियां जो है वहां आपको स्तूप मिलेंगे, विहार मिलेंगे और एकाश में स्तंभ मिलेंगे। सांची का पुराना नाम काकनाथ, काकणमठ या काकण से जो जुड़ा हुआ और दो तीन शब्द हैं। चैत्यागिरी मिलेगा, वोटश्री पर्वत मिलेगा, आदि पर्वत के नाम मिलेंगे आपको। इसकी खोज किसने की थी? तो सांची की खोज जो है वो टेलर साहब ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने 1818 में जनरल टेलर द्वारा सांची की खोज की गई थी। सांची में कुल 3 स्तूप है। कितने स्तूप है? 3 स्तूप है, और जो कि भरतहुत शैली में बनाए गए हैं। कौन सी शैली में? भरतहुत शैली में बनाए गए हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन के अवशेष जो है वो संभाल कर रखे गए हैं, या उनके अवशेषों को स्तूप में बनाया गया है। ऐसे स्थान जहां स्तूपों में उन अवशेषों को रखा जाता है, वो घड़ा या जिसे जो छोटा सा स्थान जहां पर वो अवशेष है, उसे हर्मिका कहा जाता है। याद रखना, उसे क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। इसके बारे में 2 विशेषताएं याद रख लो। 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और 2017 में भारत की सरकार ने जब 200 रुपए का नोट जो है वो छापा, तो उस पर सांची के स्तूप को, सांची की जो स्तूप है उसका चित्र उकेरा गया। ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थल है वो भीमबेटका है। तो भीम की बेटी भी क्या करती है? राय देती रहती है। यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। यहाँ पाषाणकालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इसकी खोज किसने की थी? देखो, भीम की बेटी जो है उसकी खोज वाकणकर ने की थी। भीम की बेटी वाक करती थी रोज, तो वाकणकर ने इसकी खोज की थी। वाक करते करते खोज हो गई इसकी। 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में रखा है। तो ये विशेष बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा खजुराहो हो गया, सांची हो गया। अब हम आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कर चुके हैं, हम आते हैं उससे इतर भरतहुप स्तूप पर। भरतहुप स्तूप क्यों फेमस है भैया? तो भरतहुप स्तूप जो है सांची के बजाय अब याद कर ले मेहर जिले के उचेहरा में याद रखेंगे। शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है ये। क्या है ये? भरतहुप स्तूप शुंग काल में बनाया गया बौद्ध स्तूप है। ये लगभग 68 फीट ऊंचा है। कितना? 68 फीट। अड़पट याद कर लो, अड़पट से 68 याद हो जाएगा। भरतहुप स्तूप 68 फीट ऊंचा है, अड़पट बना दिया गया। इसकी खोज 1973 में अलेक्जेंडर कर्निघम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कर्निघम। याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहते हैं अलेक्जेंडर कर्निघम को। लेकिन ये वर्तमान में नष्ट हो चुका है, और इसके जो अवशेष हैं वो कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित करके रखे गए हैं। किसके? भरतहुप स्तूप के। ये याद रखेंगे आप लोग, भरतहुप स्तूप के अवशेषों को कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम विदिशा की बात करते हैं। विदिशा को भेलसा, बेसनगर, महामल्लिस्थान या मेवासा, इन उपनामों से भी जाना गया है। आपको इतिहास में इसका नाम भेलसा मिलेगा, बेसनगर मिलेगा, महामल्लिस्थान मिलेगा या मेवासा मिलेगा। इसे हम हेलियोडोरस स्तंभ के लिए जानते हैं। हेलियोडोरस जो है एक व्यक्ति था, हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस ये भारत आया था और इसने नागसेन से प्रश्नोत्तर किए, तब इसने भागवत धर्म अपना लिया था। तो ये भागवत धर्म या भगवान विष्णु से संबंधित है, और इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से के निर्माता के रूप में हम जानते हैं। आम लोग या स्थानीय भाषा में इस गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से लोग जानते हैं। तो भरतहुप स्तूप हमने पढ़ा, अब विदिशा का गरुड़ स्तंभ पढ़े।
तो ये दो प्रकार के स्तंभ, भरुथुक स्तंभ और गरुड़ स्तंभ, ये दोनों याद रखने आपको। आगे आते हैं मांडू। मांडू को जब हम एक पुरातात्विक स्थल या धार्मिक स्थल की दृष्टि से देखते हैं तो हमें कुछ विशेष बातें नजर आती हैं। धार जिले में स्थित है, ये पहली बात याद रखेंगे। विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनमें ये स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला हुआ है कि मांडू किन पर्वत श्रेणियों में या किन पहाड़ श्रेणियों में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखेंगे। मांडू को मांडवगढ़ या शादियाबाद के उपनाम से जाना जाता था। ये जैन तीर्थ स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ शिव पार्श्वनाथ जो भगवान है जैनों के, उनकी पद्मासन मुद्रा जो है उसके लिए ये विश्व विख्यात है। पद्मासन मुद्रा में इनका मंदिर यहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे। हम मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, महलों की नगरी या कश्मीरी बाग के उपनाम से जानते हैं। आपको हो सकता है कश्मीरी बाग याद ना हो, महलों की नगरी याद ना हो, याद रखेंगे महलों की नगरी और कश्मीरी बाग के उपनाम से हम मांडू को जानते हैं। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं दर्शनीय यहाँ पर: अशरबी महल, जहाज महल, हाथी महल, नीलकंठ महल, हिंडोला महल और रानी रूपमती का महल। दरिया खान की मजार, ये आपको याद रखनी है, अभी कुछ समय पहले परीक्षा में पूछी जा चुकी है। हुसैन शाह की कब्र, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जामा मस्जिद, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। देखिए जब हम ग्वालियर का किला पढ़ेंगे तो वहां 5 दरवाजे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और दिल्ली दरवाजा, तारापुर दरवाजा। ये 4 दरवाजे आप कहाँ याद रखेंगे? आप याद रखेंगे मांडू में ये 4 दरवाजे। कौन कौन से? आलमगीर, याद रखेंगे आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तो ये 2 तो राजाओं के नाम हो गए। फिर ये कहाँ के शासक थे? दिल्ली के, और उन्होंने तारापुर भी याद रख लेना है, तो तारापुर दरवाजा। ये 4 दरवाजे मांडू के महल में पाया, मांडू के किले में या मांडू में जो बहुत सारे महल है वहां पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दशपुर है, इंद्रगढ़ है या ग्यारसपुर है, आदि नामों से प्रसिद्ध रहा। भगवान पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा यहाँ पर है। आपको पता है कि विश्व में अष्टमुखी प्रतिमा का एक ही मंदिर है जो कि नेपाल में है, और उसी की हुबहू प्रतिकृति जो है वो आपको हमारे मंदसौर में देखने को मिलेगी। तो इसकी तुलना नेपाल के शिव मंदिर या पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी भी है, हिंगलाजगढ़ किला भी है और चंद्रावत की गढ़ी भी है। याद रखिएगा मंदसौर कौन सी नदी पर है? तो मंदसौर में क्योंकि शिव भगवान है, शंकर भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजित हैं, इसलिए यहाँ शिव के पास से जो नदी बहे वो शिवना कहलाएगी, इसलिए शिवना नदी के किनारे मंदसौर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर की बात करते हैं। तो बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है? बुरहानपुर असीरगढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ कुछ और चीजें भी हैं, याद रखेंगे। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। मैं एक अलग से छोटी सी टेबल में कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे इसे कोडिंग से याद करा दूंगा, अभी करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इस असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी। यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा निर्मित है। यहाँ खूनी भंडारा भी है। अकबर सराय के साथ साथ खरबूजा महल, मोती महल, शाही हमाम, लाट मस्जिद और मुमताज की कब्र। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि मुमताज की कब्र कहां पर है। याद रखिएगा मुमताज की कब्र बुरहानपुर में। कहां पर है? बुरहानपुर में। तो लाट मस्जिद, शाही हमाम, मोती महल, खरबूजा महल, अकबर सराय और खूनी भंडारा, ये सब यहाँ पर हैं। ये खूनी भंडारे के बारे में एक बात विशेष रूप से जब मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा तो और 4 नए नाम आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से कुछ 4 और नई चीजों की खोज की गई है। अभी बताऊंगा तो हो सकता है आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर भूल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओरछा की बात करते हैं। ओरछा क्या है? देखिए मैं इस स्पीड से इसलिए चल रहा हूं ताकि एक छोटे वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट दे सकूं। चाहूं तो मैं यही चीज धीरे धीरे पढ़ाकर 2 घंटे का वीडियो कर सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आधे घंटे में आपको ये वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बता दूं। ओरछा निवाड़ी जिले में आता है, जो कि बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा की स्थापना बुंदेला शासक रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रुद्र प्रताप द्वारा। तो याद रखिएगा ओरछा आदमी हमेशा रौद्र मतलब क्रोध में रहता है। जो क्रोध में रहता है वो ओरछा आदमी होता है, याद रखिएगा।
तो जहांगीर महल है, यहाँ पर राजमहल है, राजा राम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो राम भगवान हो गए, नारायण भी हो गए, उन दोनों के लिए एक महल भी बनवा दिया, राजमहल। जहांगीर तो जबरदस्ती बन गया, फूलबाग, चतुर्भुज मंदिर, इतने मंदिर यहाँ पर हैं। याद रखिएगा, यूनेस्को की लैंडस्केप सूची में ये क्षेत्र शामिल कर लिया गया है। ओरछा को यूनेस्को की लैंडस्केप सूची में शामिल किया गया है। अगर ये प्रश्न बनता है तो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप इसका आंसर जरूर करना। ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए आईएमपी है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंदेरी की बात करते हैं। चंदेरी कौन सी नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। इसे चंद्रगिरी उपनाम से भी जाना जाता था। चंदेरी, ये तो बाद में अपभ्रंश नाम हो गया, इसका मूल नाम चंद्रगिरी हुआ करता था। चंद्रगिरी घिस घिस कर क्या बन गया? चंदेरी। याद रखिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक बावड़ियां हैं, इसलिए बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। देखिए, किलों का शहर मांडू हो गया, तो बावड़ियों का शहर चंदेरी हो गया। यहाँ हवा चलती है अच्छी, हवा महल, बादल होते हैं तो बादल महल, कौशिक महल, देवगढ़ किला, शहजादी का रोजा और कुर्बानी चबूतरा, ये 5-6 चीजें यहाँ पाई जाती हैं। एक बार रीड भी कर लोगे तो आपको याद हो जाएगी। चंदेरी बहुत फेमस स्थल है, अगर आप चाहो तो एक बार यहाँ घूम कर आना। सभी पर्यटन स्थल पर घूमने का शौक बनाइए, हर एक साल में एक एक पर्यटन स्थल पर घूम कर आइए। मैं मध्य प्रदेश तो एक ही बार में घूम लेना, पूरा बाहर की बात कर रहा हूं। चलो आगे बात कर रहे हैं शिवपुरी की। शिवपुरी क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी घोषित किया गया है इसे, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है? शिवपुरी है, याद रखेंगे। ये सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था और काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? शिव। शिव कौन सी नदी के किनारे है? तो शिव वैसे तो नीलकंठ है, लेकिन ये काला है, इसलिए याद रख लो, शिव भी काले कर लो, शिव को थोड़ी देर के लिए काला कर देते हैं। काली सिंध, सिंध से सिंध, सिंध माने भगवान शिव को ही बात कर रहे हैं। नरवर का किला यहाँ पर है, नल दमयंती किला यहाँ पर है, तारागढ़ किला यहाँ है, जाज केशल भवन है, माधवराव सिंधिया की समाधि, सिंधिया वंश की सभी छतरियां, सांख्य सागर झील, भाथिया कुंड और सूर्य मंदिर, करेरा अभ्यारण्य और माधवराव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ पर है। क्योंकि हमारे सिलेबस में पर्यटन स्थलों में प्राकृतिक पर्यटन स्थल नहीं दिया हुआ, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यटन स्थल अर्थात पंचमढ़ी, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर बहुत ज्यादा फेमस स्थान रहा, सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा, गालव ऋषि की तपोभूमि रहा और गोपराष्ट्र, गोपवर्धनपुर, गोप ब्रह्मा, गोप मुद्रा या गोपाद्री, गोपालगिरी, गोपांचल, ऐसे गोपा गोपा शब्द में बहुत सारे नाम मिलते हैं इसके। याद रखिएगा, ग्वालियर के किले का निर्माण, जिसे पूर्व का जब्राल्टर कहते हैं, 1525 में राजा सूरज सिंह द्वारा कराया गया था। 525 में राजा सूरज सिंह द्वारा कराया गया था। मान मंदिर यहाँ पर है, रासलीला घर यहाँ पर है, विक्रम महल यहाँ पर है, जोहर कुंड है, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्र बाहु का मंदिर वास्तविक नाम है, तेली का मंदिर, विष्णु मंदिर, भीमसेन राणा की छतरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भीमसेन राणा की छतरी, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बाबा बंदी छोड़ गुरुद्वारा या बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है वो ग्वालियर में है, आप याद रखेंगे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको ग्वालियर के बारे में याद रखनी है। और इसी के साथ हमारे जो पुरातात्विक स्थल है या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो है वो समाप्त होते हैं। आगे हम धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। चलिए धार्मिक पर्यटन स्थलों पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, और उसमें सबसे पहला नाम आता है उज्जैन का। उज्जैन जो कि संपूर्ण विश्व में मध्य प्रदेश को एक विशेष स्थान दिलाता है, क्योंकि यहाँ हर 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ मेला यहाँ पर लगता है। कुंभ को यहाँ सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब सिंह जो है वो प्रमुख राशि में प्रवेश कर जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। नाभिदेश, कनकश्रृंगा, उज्जैनी, हेमश्रृंगा आदि नामों से, अवंती, बहुत सारे नाम है, लेकिन मैंने 3 ही नाम लिखे हुए हैं क्योंकि मुझे लगता है 3 महत्वपूर्ण है। नाभिदेश, कनकश्रृंगा, हेमश्रृंगा, इन तीनों नामों से उपनामों से जाना गया उज्जैन को। यहाँ दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में कहां पर है? उज्जैन में है, ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर और क्या क्या है? हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, कालिया देह मंदिर,
काल भैरव मंदिर, नवग्रह मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर और सांदीपनी आश्रम। ऐसे बहुत सारे, यहाँ पूरे शहर में हर गली में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। इसलिए मंदिरों का शहर किसे कहा गया मध्य प्रदेश में? उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा गया है। क्या मैं सभी का नाम ले सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ विशेष चीजें आपको बता दी। रूमी का मकबरा, भरथरी की गुफाएं, जंतर मंतर और डांगवाला वेधशाला, ये 4 चीजें और आप स्पेशली अपने दिमाग में ऐड कर लें। ये सब चीजें भी यहीं पर उज्जैन में ही पाई जाती हैं। चलिए अगले शहर की यात्रा करते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर के बाद सीधे चलते हैं ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर भी उसी प्रकार एक ज्योतिर्लिंग है जिस प्रकार महाकालेश्वर है। खंडवा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के तट पर। तो जैसे महाकालेश्वर शिप्रा नदी के तट पर है, ये नर्मदा नदी के तट पर है। इसका प्राचीन नाम मानधाता था, आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ क्या क्या है? यहाँ नर्मदा घाट है, 24 अवतार मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर है, ममलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, काजल रानी की गुफाएं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शंकराचार्य की गुफाएं, ये अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले ही साल मध्य प्रदेश की सरकार ने शंकराचार्य की एक प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित की है। उस प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, एक बड़ा सा फंक्शन रखा गया था। तो ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, महेश्वर पे चलते हैं। तो उज्जैन के बाद महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के बाद सीधे महेश्वर चलते हैं। अब याद रखेंगे महेश्वर कहां पर है? महेश्वर जो है वो खरगोन में है और महाकालेश्वर जो है वो उज्जैन में है। ओमकारेश्वर खंडवा में है। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम माहिष्मति था। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में अभी अभी आया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे गुप्त काशी के उपनाम से जाना जाता था? महेश्वर को गुप्त काशी कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? देवी अहिल्याबाई ने की थी। यहाँ भवानी माता का मंदिर, अहिल्या शिवालय, वनेश्वर शिवालय, विट्ठल जी की छतरी और सहस्त्रधारा जलप्रपात है। आप याद रखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में है या किस स्थान पर है? महेश्वर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा धार्मिक स्थल है भोजपुर। भोजपुर मध्य भारत का या उत्तर भारत का शिव मंदिर कहा जाता है, याद रखेंगे। भोजपुर जो है वो रायसेन जिले में है। कहां पर है? देखो हम सबको भोजन करने की राय देते हैं कि पूरा भोजन किया करो, तो राय देते हैं, तो रायसेन में है। बेतवा नदी के तट पर है। निर्माण राजा भोज द्वारा कराया गया था। शिवलिंग के साथ साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर भारत का सोमनाथ या मध्य भारत का सोमनाथ इसे कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर में ही स्थित है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर है? भोजपुर के शिव मंदिर में है। साथ ही यहाँ एक जैन मंदिर भी है जिसे शांतिनाथ मंदिर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शांतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ की प्रतिमाएं मंदिर परिषद में ही स्थित है। पार्वती गुफा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पार्वती गुफाएं कहाँ है? पार्वती गुफाएं जो हैं वो रायसेन जिले में है, आप याद रखेंगे। बेतवा नदी के तट पर साइक्लोपियन बांध जो है वो भी कहां पर है? याद रखना है, रायसेन में है। बेतवा नदी पर ये बांध इसी के निकट है, इस मंदिर के निकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमें चित्रकूट याद रखना है। चित्रकूट कहां पर है? चित्रकूट सतना में है। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि सतना जिले में है। कहां पर है? सतना जिले में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस या रामायण की रचना यहीं पर की थी। यहाँ पर चित्रकूट घाट पर बैठकर उन्होंने रामायण या रामचरितमानस लिखा। 2009 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया जा चुका है। राम घाट है, यहाँ भरत मिलाप मंदिर है, कामदगिरी मंदिर है, जानकी कुंड है। तो देखो राम आ गए, भरत आ गए, जानकी मतलब सीता माता आ गई, फिर भरत कुंड आ गए, फिर स्टफिक शिला आ गई, गुप्त गोदावरी आ गई, महर्षि अत्रि और अनुसुईया आश्रम आ गया। तो ऐसी कुछ विशेष बातें जोड़ लेना राम भगवान से, ये सब चीजें आपस में जुड़ती हैं। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। इस साल राम मंदिर का बोलबाला ज्यादा रहा है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने के चांस ज्यादा बनते हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में अमरकंटक। अमरकंटक को क्या कहते हैं? पर्यटकों का तीर्थराज। क्या नाम उपनाम से जाना जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज। यह अनूपपुर जिले में स्थित है और यहाँ 3 नदियों का उद्गम है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी 3 नदियां यहाँ से उद्गमित होती हैं। यहाँ नर्मदा कुंड है, कर्ण मंदिर है, कर्ण मंदिर है। देखो मध्य प्रदेश में एकमात्र वही महाभारत के जो कर्ण थे, वो कर्ण मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में है, याद रखेंगे।
और कबीर चबूतरा भी कहां पर है? कबीर चबूतरा भी अमरकंटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैहर की बात करते हैं। मैहर जो है वो संगीत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से जाना जाता है इसे? संगीत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खां की कर्म स्थली रही। उन्होंने यहाँ पर मैहर बैंड की स्थापना की और पूरे मध्य प्रदेश के साथ संपूर्ण भारत में एक विशेष संगीत परंपरा की शुरुआत की, इसलिए इसे संगीत नगरी कहा जाता है। मैहर कहां पर है? मैहर तो अब खुद अपने आप में मैहर जिला हो गया, लेकिन हमने सतना जिला लिख रखा है, इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 2009 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया, याद रखिएगा। मां शारदा मंदिर यहाँ पर है और ये अपने उस शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध है। साथ में नैसर्गिक नरसिंह पीठ, गोला पीठ और अलाउद्दीन तालाब यहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न तीनों के तीनों ही प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा इन तीनों प्रश्नों को, नरसिंह पीठ, गोला पीठ और अलाउद्दीन तालाब। आगे बढ़ते हैं, अगला स्थान है 52 गजा। 52 गजा बड़वानी में है। कहां पर है? बड़वानी में है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। क्या है ये? एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की शिवलिंग प्रतिमा की विशाल प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। इनकी इस विशाल प्रतिमा के साथ साथ भगवान आदिनाथ की 72 फीट की मूर्ति भी यहाँ है। यहाँ की एक बहुत अच्छी विशेषता पर एक बार प्रश्न बन चुका है। श्रवण बेलगोला की तर्ज पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक कहां पर होता है? तो 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक जो है वो 52 गजा बड़वानी में होता है। आप याद रखेंगे 52 गजा बड़वानी, बोलने में ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊन कहां से मिलता है? खरगोश से मिलता है। ऐसे हम याद कर लेते हैं। तो खरगोश जो है वहां से ऊन मिलता है, उससे ऊन मिलता है। वैसे ऊन भेड़ से मिलता है, लेकिन मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं। ऊन एक स्थान है जो खरगोन जिले में स्थित है। यहाँ 12 जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, जो कि परमार कालीन शिव मंदिर और जैन मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे ऊन जो है वो 2 धर्मों की पावन स्थली माना जाता है, एक हिंदू धर्म और एक जैन धर्म। इन दोनों के लिए ये दोनों के साथ दोनों की कॉम्बिनेशन नगरी है। खजुराहो के समकालीन यहाँ भी मंदिर बनाए गए, लेकिन यहाँ के मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिए गए, तो सभी मंदिर जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ जैन तीर्थ स्थलों के नाम याद कर लेते हैं, उनके जिले के नाम याद कर लेते हैं। गोमटगिरी कहां पर है? सबने घूम लिया होगा, इंदौर के सभी स्टूडेंट आप सब लोगों ने गोमटगिरी घुमा होगा। गोमटगिरी कहां पर है? इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में। मुक्तागिरी, देखो जो बेतुकी बातें करते हैं उनसे हमें मुक्त हो जाना चाहिए, तो मुक्तागिरी कहां पर है? मुक्तागिरी बैतूल में है, याद रख लेना। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी कहां है? तो पुष्प का अगर हमारे ऊपर कोई गिराए तो हम उसे उस आदमी को सोने के समान मानते हैं, मतलब वो हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। तो मूल्यवान जो है उसे सोने से प्रेजेंट किया जाता है। तो पुष्प जो है वो सोने जैसा, या जो पुष्प गिराता है वो सोनकच्छ में है। 52 गजा बड़वानी में आपको याद हो ही गया है। कुंडलपुर दमोह में, देखो लड़के जो है वो सामान्यतः कुंडल नहीं पहनते, कान में कुंडल पहने जाते हैं ना, क्योंकि उनमें दम नहीं होता है। तो कुंडल कौन पहनता है? जिनमें दम होता है। तो कुंडल पहनने वाले में दम होता है, तो कुंडलपुर दमोह में होता है। पावागिरी, पावागिरी कहां पर है? खरगोन में, याद रखिएगा। पावागिरी, पावागिरी कहां पर है? खरगोन में। सोनगिरी कहां पर है? दतिया में। तो किसी किसी का दांत टूट जाता है तो वो सोने का दांत लगा लेता है ना, तो सोनगिरी कहां हो गया? दतिया में हो गया, याद रखना। सोनगिरी दतिया और पुष्पगिरी सोनकच्छ। हिंगलाजगिरी कहां पर है? इंदौर में है। मंगलगिरी कहां पर है? सागर में है। और नौहटा कहां पर है? दमोह में। अगर दम है तो मुझे हटा के बता, दम है तो मुझे हटा के बता, तो दम है तो मुझे हटा के बता, तो नौहटा में हो गया दमोह। आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। उम्मीद है आपका धार्मिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको एक बार आप लोगों ने मेरे साथ रिवाइज कर लिया। वैसे आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि अच्छे जो ऐसे टॉपिक हैं जहां से जरूर प्रश्न आएंगे वह मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। सभी लोग इसको जरूर रिवाइज करें। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। चलिए अलविदा लाते हैं। अगले टॉपिक में कुछ याद कराते हुए आपको मिलूंगा। थैंक यू।